वेलकम टू रचित टीचिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज क्लास 10th का मेटल्स और नॉन मेटल्स का आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। राइट, देखिए ध्यान से। चलिए, हम लोगों ने देख लिया था कहाँ, इलेक्ट्रोलिसिस तक देख लिया था, ठीक है ना, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल को देख रहे थे। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कहता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यानी जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं मोल्टेन सॉल्ट का, पिघला हुआ सॉल्ट का, इन पिघला हुआ सॉल्ट में करंट लगाते हैं। राइट, तो सॉल्ट आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड। तो सॉल्ट हमेशा कैथोड भी बनता है, यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड भी बनता है। दिस इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट, ऐसा इसलिए होता है कि मेटल आयंस हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहता है एंड अट्रैक्ट हो जाता है निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से। बात सही है? मेटल के आयंस टूटते हैं, तो मेटल के आयंस टूटते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है मेटल, तो अट्रैक्ट किस तरह होता है? निगेटिव, इसीलिए वो कैथोड में बनता है। कहाँ बनता है? कैथोड को, जिसको निगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। राइट, कैथोड। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे थ्रू द मोल्टेन मेटल सॉल्ट, यानी मोल्टेन सॉल्ट मतलब मेल्टेड सॉल्ट, यानी सॉल्ट आर मेल्टेड बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग, सॉल्ट को ज़्यादा गर्म करके मेल्ट करा दो। राइट, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस मेटल आर वेरी प्योर। तो इससे जो मेटल प्राप्त होगा, ठीक है ना, ये बहुत प्योर होगा, ठीक है ना, बहुत प्योर होगा। राइट, दे डू नॉट कंटेन्स एनी इम्प्योरिटीज, इसके अंदर कोई गंदगी नहीं होगी, ठीक है, आसान है। व्हेन अ मोल्टेन मेटल क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब मोल्टेन मेटल क्लोराइड को पास कराओगे, है ना, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग करंट, इलेक्ट्रिक करंट को पास करा के इलेक्ट्रोलाइज कराओगे तो प्योर मेटल प्रोड्यूस हो जाता है कैथोड पे। बात तो सही है। यानी मोल्टेन मेटल का क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइज कराओगे, क्या करके? इलेक्ट्रिसिटी पास करा के, तो प्योर मेटल कहाँ प्रोड्यूस होता है? कैथोड पे, जिसको निगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। और क्लोरीन गैस फॉर्म होता है एनोड पे, जिस पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, क्योंकि क्लोरीन माइनस होता है और एनोड पॉजिटिव होता है, क्लोरीन एनोड पे चला जाता है। राइट, देखिएगा ध्यान से। When a molten metal oxide is electrolyzed, जब मोल्टन पिघला हुआ मेटल का ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइज होता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, की इलेक्ट्रिक करंट पास करा के, देन प्योर मेटल इज प्रोड्यूस, तो प्योर मेटल प्रोड्यूस होता है एट कैथोड पे, निगेटिव इलेक्ट्रोड पे। वेयर एज ऑक्सीजन गैस इज फॉर्म्ड एट द एनोड, तो ऑक्सीजन गैस एनोड पे परफॉर्म होता है, ठीक है। चलिए ध्यान से, समझ में आया? तो जो मोल्टेन मेटल ऑक्साइड को जब इलेक्ट्रोलाइज कराओगे इलेक्ट्रिक करंट पास करके, तो प्योर मेटल कहाँ प्रोड्यूस होगा? कैथोड पे, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड क्या बनाएगा, है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो कहाँ अट्रैक्ट होगा? कैथोड, जो कि निगेटिव इलेक्ट्रोड है। और ऑक्सीजन गैस निगेटिव होता है तो कहाँ बनेगा? डिपॉजिट होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। राइट, एक सोडियम ओर है जिसको रॉक सॉल्ट कहते हैं। राइट, ये कंटेन करता है सोडियम, किसके फॉर्म में? सोडियम क्लोराइड NaCl के फॉर्म में। दिस सोडियम मेटल हैज़ बिन प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलिसिस कराया था, सोडियम मिल गया। राइट, मेटल है ना, ऑब्टेन फ्रॉम रॉक सॉल्ट, इसी से मिला है। राइट, समझ में आया? प्योरेस्ट फॉर्म होगा। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होता है जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड, इनको निकाला जाता है इनके मोल्टेन क्लोराइड के को इलेक्ट्रोलिसिस करा के। राइट, यानी इसका पिघला हुआ जो फॉर्म होता है ना, इलेक्ट्रोलिसिस करा के निकाला जाता है। राइट, वेयर एज अल्मोनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड, जबकि एल्युमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मोल्टेन ऑक्साइड, इसके मोल्टेन ऑक्साइड को इलेक्ट्रोलाइसिस करा के। राइट, अब डिस्क्राइब करते हैं एक्सट्रैक्शन दो वेरी रिएक्टिव मेटल, सोडियम और एल्युमिनियम का एग्जांपल के रूप में। राइट, देखिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत? समझिए, कहता है एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस करा के या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करा के, इलेक्ट्रोलाइसिस करा के, किसके साथ? मोल्टन सोडियम क्लोराइड, यानी पिघला हुआ नमक को इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन कराओगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यानी इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, क्या कराओगे? इलेक्ट्रोलिसिस, तो बनेगा सोडियम मेटल। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड, ये डिकम्पोज, ये टूटता है, फॉर्म बनाएगा सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। तो जब सोडियम क्लोराइड मोल्टन पिघला हुआ का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन या इलेक्ट्रोलिसिस यानी करंट लगाएंगे। राइट, तो सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस निकलेगा, ये निकलेगा कैथोड पे और ये निकलेगा एनोड पे। राइट, तो दिक्कत आइए। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। ये जो फॉर्मेशन हो रहा है सोडियम क्लोराइड का
है ना, सोडियम और क्लोरीन का, किसको इलेक्ट्रोलिसिस करा के, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड को एक्सप्लेन करते हैं। मोल्टेन सोडियम क्लोराइड NaCl होता है जो फ्री इलेक्ट्रो आयंस Na+ और फ्री इलेक्ट्रोड आयन Cl- कंटेन करता है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, जब इलेक्ट्रोलिसिस कराइएगा और मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, तो फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट द 2 इलेक्ट्रोड, तो 2 रिएक्शन 2 इलेक्ट्रोड पे होगा। पॉजिटिव सोडियम आयंस Na+ और अट्रैक्टेड टू द कैथोड, कैथोड पर अट्रैक्ट होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। द सोडियम आयंस टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड एंड गेट रिड्यूस टू फॉर्म सोडियम एटम्स और सोडियम मेटल। द पॉजिटिव सोडियम आयंस Na+ किधर अट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड पे, है ना। और सोडियम आयंस टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड, और सोडियम आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, कैथोड जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और रिड्यूस हो जाएगा, खुद को रिड्यूस करेगा, यानी चार्ज अपना हटा लेगा, तब ना Na+ मेटल बनेगा, Na मेटल बनेगा, और सोडियम एटम बन जाएगा, यानी सोडियम मेटल। कैथोड पे देखो सोडियम रहेगा, फिर फ्रॉम मोल्टन NaCl से मिलेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा कैथोड से और 2 Na बन जाएगा सोडियम मेटल, राइट। समझ में आ रहा है? चल, द सोडियम मेटल प्रोड्यूस एट द कैथोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस होगा निगेटिव क्लोराइड आयन Cl- ये अट्रैक्ट हो जाएगा एनोड से, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, तो क्लोराइड आयंस गिव इलेक्ट्रॉन, एनोड को इलेक्ट्रॉन दे देगा एनोड को, एंड गेट्स ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्लोरीन गैस बनाएगा, राइट। 2Cl- 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, है ना, और क्लोरीन गैस बना लिया, राइट। क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड एट द एनोड, क्लोरीन गैस कहाँ बनेगा, एनोड, ठीक है, जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। प्लीज़ नोट दैट वी कैन नॉट यूज़ द एक्वस सोल्यूशन, हम लोग एक्वस सोल्यूशन नहीं यूज़ करेंगे सोडियम क्लोराइड का टू ऑब्टेन सोडियम मेटल, एक्वस सोल्यूशन नहीं, यानी पानी का यूज़ नहीं करेंगे। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए हुआ जबकि इलेक्ट्रोलिसिस हम कराएंगे एक्वस सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का, तो सून एज सोडियम मेटल इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड इट विल रिएक्ट विथ वाटर, जो कैथोड पे सोडियम मेटल प्रोड्यूस होगा वो वापस से पानी में रिएक्शन कर देगा, एक्वस सोल्यूशन टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन विल प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड नॉट सोडियम मेटल, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा वाटर से रिएक्ट करके, सोडियम मेटल नहीं बनाएगा, राइट। समझ में आ रहा है? यस सर। आइए देखिए ध्यान से, प्लीज़ नोट दैट जस्ट लाइक सोडियम मेटल, जिस तरह सोडियम मेटल होता है, पोटेशियम मेटल इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम मेटल को भी आप जो है प्रोड्यूस करा सकते हैं पिघला हुआ पोटेशियम क्लोराइड से, राइट। कैल्शियम मेटल कहाँ से ऑब्टेन होता है, इलेक्ट्रोलिसिस करा के, मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, राइट। एंड मैग्नीशियम मेटल, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन मैग्नीशियम क्लोराइड, कहाँ से निकाला गया था मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम क्लोराइड के मोल्टेन स्टेट से, राइट। एक्सट्रैक्शन देखते हैं एल्युमिनियम मेटल का, राइट। एल्युमिनियम मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से या इलेक्ट्रोलिसिस से, किसका, मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, Al2O3, राइट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड से, ये डिकम्पोज हो जाता है और फॉर्म करता है एल्युमिनियम मेटल एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। Al2O3 मोल्टेन है, इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, 4Al एल्युमिनियम मेटल बना और 3O2 ऑक्सीजन मेटल, ठीक है। फॉर्मेशन जो है एल्युमिनियम का और ऑक्सीजन का बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 कंटेन करता है फ्री एल्युमिनियम आयंस Al3+ एंड फ्री ऑक्साइड आयंस O2-। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, जब इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड का, तो फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द 2 इलेक्ट्रोड्स, तो 2 इलेक्ट्रोड्स पे ये रिएक्शन होगा। क्या रिएक्शन होगा भैया, देखिए, पॉजिटिवली चार्ज एल्युमिनियम Al3+ जो होगा कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, राइट। द एल्युमिनियम आयंस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो एल्युमिनियम आयंस होता है एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड, कैथोड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा एंड गेट रिड्यूस, और खुद को रिड्यूस करा के एल्युमिनियम एटम बना लेगा, यानी एल्युमिनियम मेटल बना लेगा, राइट। एट कैथोड देख लीजिए Al3+ है, भाई आयंस के फॉर्म में तो मेटल मिलता नहीं है, तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये प्लस कर लिया, ऐड कर लिया, तो एल्युमिनियम बन गया, न्यूट्रलाइज कर लिया अपने आप को, 3+ 3- खत्म, एल्युमिनियम मेटल बन गया, तो एल्युमिनियम मेटल फॉर्म हो गया कैथोड पे, राइट। कोई तकलीफ, आगे बढ़िए।
निगेटिवली चार्ज ऑक्साइड आयन O2 माइनस अट्रैक्ट हो जाएगा एनोड की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो ऑक्साइड आयंस गिव इलेक्ट्रॉन्स टू द एनोड। तो ऑक्साइड आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा एनोड को, किसको, एनोड को, है ना, एंड गेट ऑक्सीडाइज, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा, क्या कर लेगा, ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीजन गैस बनाएगा, राइट। ऑक्सीजन का फॉर्म करे ऑक्सीजन गैस, एनोड पे देखिए ऑक्सीजन 2O2 माइनस है, Al2O3 से मिलेगा मोल्टन से, 4 इलेक्ट्रॉन बेचारा क्या किया, हटा दिया, तो ऑक्सीजन गैस बन गया, राइट। दस ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा क्योंकि निगेटिव था, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। आप देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये एल्युमिनियम ओर है, एल्युमिनियम जिसको बॉक्साइट कहते हैं, राइट। ये कंटेन करता है हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। ये प्यूरिफाइड एल्युमिनियम ऑक्साइड है विच हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम बॉक्साइट ओर से ही मिला है, राइट। दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, राइट, इन विच मोल्टन एल्युमिनियम ऑक्साइड इज इलेक्ट्रोलाइज, जिसमें मोल्टन एल्युमिनियम ऑक्साइड को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है एल्युमिनियम मेटल पाने के लिए, राइट। ये एल्युमिनियम मेटल है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल का फिगर्स दिखाया गया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्ट मेटल को देखते हैं, राइट। एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स सच एज जिंक, आयरन, टिन, लेड आर प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज कहाँ होता है, मिडल में, राइट। अब देखिए आगे। So the extraction of moderately reactive metals means extraction of metals which are in the middle of reactivities। मतलब एक्सट्रैक्शन जो हम लोग कर रहे हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल का, इसका मतलब ये रिएक्टिव सीरीज के बीच में है, ऐसे को कर रहे हैं, राइट। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स विच आर इन द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होता है कहाँ होता है, रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में, राइट। आर एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड। इनको कैसे निकाला जाता है, इनके ऑक्साइड का रिडक्शन करवा के, राइट। कार्बन के साथ, एल्युमिनियम के साथ, सोडियम के साथ और कैल्शियम के साथ, ठीक है। सम ऑफ द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जो अकर करते हैं नेचर में, राइट, ऑक्साइड्स के रूप में, किसके रूप में, ऑक्साइड्स, बट अदर्स अकर एज देयर कार्बोनेट, लेकिन दूसरा कार्बोनेट के रूप में ही मिलते हैं या सल्फाइड के रूप में ही मिलते हैं, राइट। नाउ इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड। ये आसान होता है किसी भी मेटल को ऑक्साइड से निकालना, राइट, रिडक्शन करा के, देन फ्रॉम कार्बोनेट और सल्फाइड। कार्बोनेट और सल्फाइड की अपेक्षा ऑक्साइड से आसान होता है, राइट। सो बिफोर रिडक्शन कैन बी डन, तो कहता है इससे पहले कि रिडक्शन कीजिएगा, द ओर मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, तो ओर को पक्का मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट, विच कैन देन बी रिड्यूस्ड, जो बाद में रिड्यूस हो जाता है, राइट। द कंसनट्रेटेड ओर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। ये जो कंसनट्रेटेड ओर है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल के ऑक्साइड में बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो इसको आप क्या करते हैं, पहले आप देखिए, आप जो चीज़ ऑक्साइड है ही नहीं तो उसे ऑक्साइड बनाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि भाई कार्बोनेट और सल्फाइड से ज़्यादा अच्छा मेटल का ऑब्टेनिंग कहाँ से होता है, ऑक्साइड से। तो कहता है कि इससे पहले कि रिडक्शन आप कराएं तो ओर को पक्का कन्वर्ट करना पड़ेगा मेटल ऑक्साइड में, विच कैन देन बी रिड्यूस, तो फिर उसको बाद में रिड्यूस किया जाएगा। तो कंसनट्रेटेड ओर को कन्वर्ट करेंगे मेटल के ऑक्साइड में। भाई एक प्रोसेस होता है जिससे मेटल के ऑक्साइड में किसी भी चीज़ को बना सकते हैं, राइट। वो प्रोसेस है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। क्या है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। द मेथड टू बी यूज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ओर। अब भाई कैल्सिनेशन यूज़ करेंगे कि रोस्टिंग यूज़ करेंगे, ये डिपेंड करता है कि नेचर किस तरह का है ओर का, राइट। हाँ बिल्कुल। एक कार्बोनेट ओर इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय कैल्सिनेशन। अच्छा, कार्बोनेट जो होता है उसके ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए आपको कैल्सिनेशन करना पड़ेगा, जबकि सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करने के लिए आपको रोस्टिंग करना पड़ेगा, राइट। समझ में आ गया। कार्बोनेट को कैल्सिनेशन से और ऑक्साइड बनाएंगे और सल्फाइड को रोस्टिंग से ऑक्साइड बनाएंगे। कैल्सिनेशन कौन सा प्रोसेस है, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच ए कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रॉन्गली, जिसमें कार्बोनेट ओर को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, किसके एब्सेंस में, एयर के एब्सेंस में, जब हवा नहीं रहेगा यानी ऑक्सीजन की कमी रहेगी, टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड, ताकि वो मेटल के ऑक्साइड में बदल जाए। एग्जाम्पल, जिंक अकर्स करता है जिंक कार्बोनेट के रूप में, कैलामाइन ओर के अंदर मिलता है, जिसको ZnCO3 कहते हैं। सो इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट, अब जिंक मेटल को आप निकालना चाहते हैं जिंक कार्बोनेट से, ये जिंक कार्बोनेट शुड बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड। इसी जिंक
कार्बोनेट को आपको जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, राइट। दिस इज डन बाय कैल्सिनेशन। तो भाई जिंक ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, कैल्सिनेशन नाम का एक प्रोसेस है, उसमें इसको कन्वर्ट कीजिएगा, राइट। दस व्हेन कैलामाइन ओर, जब ये कैलामाइन ओर जिससे क्या मिलता है, जिंक कार्बोनेट मिलता है, राइट। जिंक कार्बोनेट कह सकते हो कैलामाइन ओर को, इज हीटेड स्ट्रांगली, तो आप बहुत ज़्यादा इसको हीट करोगे एब्सेंस में, किसके एब्सेंस में, एयर के। दैट इज जब कैलामाइन को कैल्साइंड करोगे, कैल्सिनाइड मतलब होता है कैल्सिनेशन करोगे, इट डिकम्पोज, ये टूट जाएगा और फॉर्म करेगा जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जिंक ZnCO3 कैलामाइन ओर है, जिंक कार्बोनेट है, कैल्सिनेशन कराए तो जिंक ऑक्साइड में टूट गया और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है, अगर मान ली कार्बोनेट ओर है तो उसको स्ट्रांगली हीटिंग करने पर वो काम हो जाएगा, राइट। तो कैल्सिनेशन कन्वर्ट करता है जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड, राइट। रोस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें सल्फाइड ओर को स्ट्रांगली हीट किया जाता है, किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, या एब्सेंस था यहाँ प्रेजेंस, टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड, राइट। एग्जांपल, जिंक अकर करता है सल्फाइड, जिंक अकर करता है सल्फाइड के रूप में, है ना, जिंक ब्लेंड के अंदर, जिंक ब्लेंड ओर के अंदर जिंक सल्फाइड मिल जाता है, राइट। ZnS। सो अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जिंक मेटल को जिंक सल्फाइड से, तो ये जो जिंक सल्फाइड है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जिंक ऑक्साइड में पहले, जिंक ऑक्साइड में पहले। दिस इज डन बाय रोस्टिंग, इसको रोस्टिंग से किया जाता है। जब जिंक ब्लेंड और यानी जिंक सल्फाइड स्ट्रांगली हीट करोगे एयर में, यानी रोस्टिंग करोगे, ये फॉर्म करेगा जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ZnS, जिंक ब्लेंड और 3O2 ऑक्सीजन, रोस्टिंग कराओगे सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। रोस्टिंग कन्वर्ट करेगा जिंक सल्फाइड को जिंक डाइऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन बाय कैल्सिनेशन रोस्टिंग ऑफ ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर फ्री मेटल्स बाय यूजिंग रिडक्शन एजेंट्स लाइक कार्बन, एल्युमिनियम, सोडियम और कैल्शियम। तो ये मेटल का ऑक्साइड जो ऑब्टेन होता है कैल्सिनेशन से या रोस्टिंग से, उसके ओर को रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करा के, राइट, इसको कन्वर्ट किया जाता है फ्री मेटल में बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम। रिडक्शन करना पड़ेगा तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ता है, राइट। तो इन सब चीज़ को कार्बन, एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम का यूज़ करेंगे, राइट। रिड्यूसिंग एजेंट का यूज डिपेंड करता है ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड। कौन सा मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका केमिकल रिएक्टिविटी कितना है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि रिडक्शन हम मेटल ऑक्साइड का कर रहे हैं कार्बन के साथ, यानी कार्बन को एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में लेके, राइट। द ऑक्साइड ऑफ कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल, भाई जो तुलनात्मक तरीके से कम रिएक्टिव मेटल है जैसे कि जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, कॉपर, यूजुअली रिड्यूस हो जाता है बाय यूजिंग कार्बन एज द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इन द रिडक्शन बाय कार्बन, कार्बन के रिडक्शन में मेटल ऑक्साइड इज मिक्सड विथ कार्बन, मेटल ऑक्साइड किसके साथ मिक्स हो जाता है, कार्बन के साथ, इन द फॉर्म ऑफ कोक एंड हीटेड इन द फर्नेस, और फर्नेस में हीट किया जाता है, राइट। फर्नेस में तो भट्टी जहाँ पे गर्म किया जाता है उसको, राइट। कार्बन रिड्यूस हो जाता है मेटल ऑक्साइड में और फॉर्म करता है फ्री मेटल, ठीक है। तो क्या देखिए, ऑक्साइड जब कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल, जो कम रिएक्टिव मेटल जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, निकल हो गया, टिन, लेड एंड कॉपर हो गया, इसको रिड्यूस किया जाता है कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में मिलेंगे। इस सब को आपको रिडक्शन करना है तो कार्बन ले लीजिए आप रिड्यूसिंग एजेंट में, ठीक है। और रिडक्शन कराइएगा कार्बन को तो मेटल ऑक्साइड को मिक्स कीजिए कार्बन के साथ, है ना, कोक के फॉर्म में, और हीट कीजिए फर्नेस के अंदर, भट्टी के अंदर, ठीक ना। तो कार्बन रिड्यूस हो जाएगा मेटल ऑक्साइड में, फ्री मेटल में। एग्जाम्पल है, जिंक मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है रिडक्शन करा के इसके ऑक्साइड को कार्बन के साथ, कोक के साथ। तो व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विथ कार्बन, जब जिंक ऑक्साइड को हीट करोगे कार्बन के साथ तो जिंक मेटल प्रोड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, जिंक मेटल प्रोड्यूस। देखो जिंक ऑक्साइड है, कार्बन है, रिड्यूसिंग एजेंट, मिक्स किया, जिंक मेटल बना, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया। कार्बन एक चीप रिड्यूसिंग एजेंट है बट इट कंटामिनेट्स द मेटल, लेकिन मेटल को ये दूषित कर देता है, कंटामिनेट हो जाता है, कर देता है, थोड़ा गंदा कर देता है, राइट, ठीक है ना। तो देखो कैलामाइन ओर है, जिंक ब्लेंड मिला, जिंक ऑक्साइड, कार्बन, जिंक मेटल मिल गया, ठीक है। अब देखिए आयरन मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसके ऑक्साइड से, जिसको हेमेटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमेटाइट।
Fe2O3 बाय रिडक्शन विद कार्बन, इसको भी कार्बन के साथ रिडक्शन कराएंगे इन द फॉर्म ऑफ कोक, टिन और लेड मेटल, इसको भी स्टार्ट किया जाता है रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड को कार्बन के साथ। इवन द लेस रिएक्टिव मेटल, कॉपर भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है रिडक्शन करा के उसके ऑक्साइड को कार्बन के साथ, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मुलाकात करें। थैंक यू भाई। चैनल पे जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उसको रीड करें लाइन बाय लाइन, और कोई दिक्कत हो तो पूछें। थैंक यू सो मच।